नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के सीबीटी पोस्ट की संभावित कट ऑफ के बारे में कि किन किन छात्रों को अब सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए और इस बार कितना कंपटीशन रहने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस बार जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। इन सभी तमाम चीज़ों की हम वीडियो में आगे बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की सीबीटी 2 की तैयारी करना चाहते हो तो आप यह किरण पब्लिकेशन की मैथ और रीजनिंग की प्रीवियस ईयर की बुक्स देख सकते हो, क्योंकि इसमें 2018 से लेकर 2023 तक या 2022 तक रेलवे की जितनी भी एग्जाम हुई थी, चाहे वो असिस्टेंट लोको पायलट हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ एसआई हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, उन सभी के तमाम मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन इस बुक्स में देखने को मिल जाएंगे। और इस बार जो एग्जाम हुई थी एलपी सीबीटी फर्स्ट की, उसमें जो मैथ रीजनिंग आई थी वो सभी प्रीवियस ईयर के पैटर्न के जो सेम पैटर्न पे हैं उस पे आधार पर ही आपको उसमें क्वेश्चन देखने को मिले थे। और इसमें सीबीटी 2 के पार्ट ए में 40 क्वेश्चन तो आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से देखने को मिलेंगे। उसके लिए आप यह किरण पब्लिकेशन की बुक्स देख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको चैप्टर वाइज और हर चैप्टर के पीछे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और हर ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको इसके साथ ही सार देखने को मिलेगा, जो एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अब आते हैं हम अपनी वीडियो पर। सबसे पहले हम बात करें कि इसमें कुल टोटल इस बार 19 लाख के करीब फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जिसमें से 13 से 14 लाख लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया होगा। और वैकेंसी है 18,799 वैकेंसी है। और सीबीटी 2 के लिए 15 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा, मतलब 2,82,000 छात्रों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। और मतलब 4 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। तो आप देख सकते हो, मतलब 4 कैंडिडेट में से केवल एक को बुलाया जाएगा, मतलब देखा जाए तो काफ़ी कम कंपटीशन है। और यह कम कंपटीशन रहने का सबसे बड़ा कारण है, और यह आपके लिए खुशी वाली बात भी है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। क्योंकि जब शुरुआत में वैकेंसी आई थी 5-6 हज़ार वैकेंसी आई थी, और उस टाइम फॉर्म अप्लाई हुए थे ये 18 लाख 19 लाख जो भी फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो फिर वैकेंसी बाद में 3 गुना बढ़ा दी थी, लेकिन रेलवे ने फॉर्म भरने का बाद में मौका नहीं दिया। मतलब वैकेंसी 3 गुना बढ़ गई, लेकिन फॉर्म 3 गुना नहीं हुए थे। फॉर्म तो वही एक के एक गुना ही थे, वही 19 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो सबसे कम कंपटीशन रहने वाला है इस बार असिस्टेंट लोको पायलट में। लेकिन आपको यह नहीं बोलना कि इस बार बिल्कुल कम कंपटीशन है तो हमें कम पढ़ने की जरूरत है, नहीं। जो मेन कट ऑफ तैयार की जाती है वह सीबीटी 2 के पार्ट ए से 70% और सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब जिसको हम साइको कहते हैं, उसके 30% वेटेज को और सीबीटी 2 के पार्ट ए के 70% वेटेज को मिला के फाइनल कट ऑफ मेरिट तैयार की जाती है। इसलिए, और जिन छात्रों की हम अपने मुद्दे की बात करें, सबसे मेन कि जिन छात्रों के जो एसटी कैंडिडेट हैं उनके 35 नंबर हम जो ये बता रहे हैं ना, वह बता रहे हैं 75 में से रॉ मार्क्स। मतलब हम फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बता रहे हैं, अभी जो आपके मार्क्स बन रहे हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। क्योंकि जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है वह नॉर्मलाइजेशन के बाद तैयार की जाती है। मतलब जैसे किसी के भी 50 नंबर आ गए तो 50 नंबर के बाद में उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन में किसी के 6 नंबर, किसी के 5 नंबर, किसी के 7 नंबर, किसी के 8 नंबर, किसी के 1 नंबर, किसी के बढ़ते भी नहीं है, तो काफ़ी ऐसा मतलब ऊपर नीचे होते हैं। तो हम केवल ये आपको रॉ मार्क्स बता रहे हैं। अगर जो कैंडिडेट एसटी वाला है उसके 75 में से 35 नंबर आ रहे हैं, और एससी वाले के 37, और ईडब्ल्यूएस वाले के 41, ओबीसी वाले के 42 और जनरल वाले के 45 से 46 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। क्योंकि अब आपको काफ़ी वीडियो देखने को मिलेगी कि इतनी जाएगी कट ऑफ, इतनी रहेगी, तो आप उन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए।
अगर आपके जो हमने ये जो बताया है, अगर इसके अकॉर्डिंग आपके नंबर बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। अब आप कुछ लोग सोचोगे कि इतनी कम कट ऑफ थोड़ी ना रहेगी, ये कट ऑफ नहीं है, ये रो मार्क्स है। इसमें किसी के 5 नंबर बढ़ गए, जैसे आपके 35 नंबर हैं, एसटी के कैंडिडेट हो, आपके 35 नंबर है, 5 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन बढ़ गए तो आपके हो गए 40 नंबर। तो वहां पे अगर 39 कट ऑफ गए तो आप उसमें शामिल हो जाओगे। तो हम बता रहे हैं ये रो मार्क्स। लेकिन आप एक अंदाजा लगाइए, मैंने इतने सारे छात्रों से रिव्यू लिया था कि जो एक एवरेज थे, काफी अच्छे खासे थे, मतलब मॉडरेट टू हाई पढ़ने में थे, तो उन्होंने भी अटेम्प्ट में किसी ने 60 किए, किसी ने 61 किए, किसी ने 59 किए। क्योंकि इस बार जो साइंस और जो करंट का पोर्शन था वो बिल्कुल घुमाने वाला था। जो हाँ, हालांकि जो मैथ रीजनिंग थी वह तो सेम पिछले जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसी के बेस पर आधारित थी, लेकिन जो साइंस थी और करंट थी वह बिल्कुल सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे गए थे। और जीके का तो कुछ एक आध क्वेश्चन मान लो, वरना जीके तो आ ही नहीं। इसलिए इस बार कंपटीशन इतना नहीं रहने वाला है, इस बार इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। आपके जो हमने ये मार्क्स बताए इसके अकॉर्डिंग आपको अब सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कोई एवरेज छात्र है, उसने अटेम्प्ट किए 60, और 60 तो वो लोग करेंगे जो काफी सालों से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ने में अच्छे खासे हैं, तो वो लोग 60 अटेम्प्ट भी करके आए हैं। तो वह लोग, उनका कहना होता है कि हमारे तो एक भी गलत नहीं है बिल्कुल, या ज्यादा से ज्यादा एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए तो हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो टीसीएस एग्जाम लेती है तो उसमें जो आप रीजनिंग के मैथ के क्वेश्चन जब सोल्व करते हो, कई बार ऐसा होता है कि आप जो आंसर आपके आ गया तो वो जो ऑप्शन उसमें मिल जाता है, जबकि वो गलत ऑप्शन होता है, तो आप उसको तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाते हो, तो आपको लगता है मेरा बिल्कुल सही है। लेकिन कभी कभी ऐसा गलती भी होती है, चाहे कितना ही पढ़ने वाला हो, उसके कुछ नंबर, मतलब कुछ क्वेश्चन तो गलत होते ही होते हैं। जैसे किसी ने 60 क्वेश्चन करके आए तो उसके 6 नंबर मतलब 6 क्वेश्चन गलत हो गए, तो कितने बचे? 54। और 6 क्वेश्चन जो उसने गलत किए उसका नेगेटिव मार्किंग होएगा 2 नंबर का, तो कितने बचे? उसके 52 ही बचे। जबकि वो तो बोल रहा था कि मेरे 60 में करके आया हूँ, मेरे 58 नंबर तो आएंगे आएंगे, जबकि उसके आ रहे हैं 52 नंबर। जो 50 नंबर लगभग 55 नंबर, 50 नंबर, 57 नंबर करके आया होगा, तो उसके इस तरह से जैसे उसने क्वेश्चन गलत किए होंगे तो वो माइनस होंगे, फिर उसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी तो फिर माइनस होंगे। इसलिए इतना इतना कट ऑफ नहीं जाने वाला। पिछले मुकाब जो 2018 वाली वैकेंसी थी लोको पायलट टेक्नीशियन की, उसमें दोनों का एग्जाम एक था, लेकिन जो अलग अलग पोस्ट थी दोनों की, तो पिछले मुकाबले के इस बार जबकि कंपटीशन हाई रहने वाला था, लेकिन इस बार उल्टा कंपटीशन कम है पिछली बार की तुलना में। इसलिए आप अभी से जो हमने जो मार्क्स बताए हैं, अगर आपके ये रो मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए, कोचिंग वगैरह करना शुरू कर दीजिए। बाकी अगर आपका बाय द वे कुछ मार्क्स से रह भी जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी पढ़ाई वैसे बर्बाद जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है अगले महीने में। आप अगले उसमें, मतलब अगले जो अप्रैल मई जून में एनटीपीसी का एग्जाम भी होने वाला है, आपने उसका फॉर्म भी अप्लाई किया होगा, जो आप पढ़ोगे उसमें भी आपके काम देगा। इसलिए आप तैयारी में लग जाइए, फालतू चीज़ों को छोड़िए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।